औरंगाबाद जिले के तमाम अभिभावकों, नौजवान साथियों और मित्रों को एक बार मैं आप सबको प्रणाम करते हुए पुनः लाइव आ रहा हूँ। लाइव का मुख्य विषय है कुटकू डैम की सच्चाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुटकू डैम, जिसको हम मंडल डैम भी कहते हैं, लगातार 15 वर्षों से राजनीति का शिकार हो रहा है। कुटकू डैम के नाम पर लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने का काम करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस मुद्दा को भुला जाते हैं और जब चुनाव आता है तब उसको फिर उस मुद्दा को उछालते हैं और उस के माध्यम से वोट लेने का प्रयास करते हैं। मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि विगत 2-4-5 दिन पहले सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सबों को जानकारी मिली कि माननीय द्वारा लोकसभा में कुटकू डैम का मुद्दा उठाया गया। देखिए, यहाँ 3 बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है कि माननीय ने जनता को किस तरह से पूर्वक बनाने का प्रयास किया। या तो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, जनता को जाहिल समझ रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान और काबिल समझ रहे हैं, जो जनता को इस परिस्थिति में, जब जनता अकाल की ओर अग्रसर है, अकाल का खतरा किसानों के ऊपर मंडरा रहा है, उस समय भी भद्दा मजाक करने का जनता के साथ दुस्साहस कर रहे हैं। यह जनप्रतिनिधियों को अच्छा शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में कुटकू डैम का मुद्दा उठाया। मैं आपको आश्वस्त और बताना चाहता हूं कि जब से लोकसभा चालू हुआ है, जो इस मानसून सत्र में लोकसभा का जब शुभारंभ हुआ, तो आज के पहले तक लोकसभा चला ही नहीं, वह विरोधियों का हो हल्ला का भेंट चढ़ दिया। तो माननीय किस तरह से लोकसभा में प्रश्न किया, हमें यह समझ से बाहर है। आप सबों की समझने की आवश्यकता है। और जो फोटो फेसबुक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डाला गया है, वह फोटो भी दर्शाता है कि यह प्रश्न विगत मानसून सत्र में नहीं उठाया गया होगा। यह स्पष्ट है। जनता को मूर्ख बनाने का इससे बढ़िया प्रयास और कुछ नहीं हो सकता है कि इस संकट की घड़ी में जनता के साथ सहानुभूति होना चाहिए था, जनता के साथ अपनत्व का व्यवहार होना चाहिए था। उस समय जनता के साथ क्रूर मजाक हो रहा है। मैं आपको विगत कुछ वर्ष पहले ले जाना चाहूँगा कि जिस मंडल डैम, जिस कुटकू डैम का आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री ने रखा और उस कुटकू डैम का आज तक क्या प्रगति है, यह तो प्रधानमंत्री नहीं आके बता सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। इस काम को बताने का कौन काम कर सकता है? जो यहाँ का स्थानीय सांसद है, जो यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि है। काम गिनाने की बात होती है तो माननीय मोदी जी ने तो हजारों काम किया, वो गिनाने के लिए काफी है। लेकिन जो प्रतिनिधि को यहाँ के जनता ने मंडल डैम के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए और औरंगाबाद जिला के मूलभूत सुविधा के लिए चयनित किया था, वह कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। और जब चुनाव की आहट हुई, जब चुनाव का सुगबुगाहट हुआ, तो जनता के साथ क्रूर और भद्दा मजाक हो रहा है। मैं आप औरंगाबाद वासियों से कहना चाहूँगा कि उनका प्रिंट मीडिया पर दिए गए बयान को आप बारीकी से देखिए, आप उसको समझिए, उसका वेशभूषा, हाव भाव से समझिए कि यह बयान किस दिन का है, किस समय का लोकसभा में दिया गया है। एक कहावत है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या बरसा जब कृषि सुखाने, समय भी उत्पन्न क्या पछताने। आज पूरा जनता, विशेषकर औरंगाबाद की जनता, भगवान इंद्र की ओर आस लगाए हुए बैठे हैं। उसी समय औरंगाबाद के माननीय प्रतिनिधि जनता के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं, जनता की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सबों से आग्रह करूंगा कि आने वाला समय में वैसे लोगों के साथ भी आप सब उसी तरह का मजाक कीजिएगा जिस तरह से आप सबों के बीच वो मजाक कर रहे हैं। कुटकू डैम बहुप्रतीक्षित डैम है। अगर वह बन जाता तो कम से कम औरंगाबाद जिला, गया जिला, नवादा, अरवल, जहानाबाद, इतने जिले के लिए वह वरदान साबित होता। लेकिन लोग चुनाव जीतता है, उसी मुद्दे पर जीतता है। पहले तो थर्मल के नाम पर लोग जीतते थे, थर्मल का नाम लेकर जीतते थे। अब तो थर्मल का मुद्दा समाप्त हो गया। अब एकमात्र कुटकू डैम का मुद्दा बचा हुआ है। 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 4था बार जीतने के लिए वह झूठा कुटकू डैम का सहारा ले रहे हैं। सच्चाई जनता जान चुकी है
अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जो इस भीषण घड़ी में, जो इस संकट की घड़ी में आप सबों के साथ छल करने का प्रयास कर रहा है, इस दिन को याद रखिए। इस दिन को पूरी भावनात्मक लगाव के साथ इसको जोड़ कर रखिए कि आने वाला 24 में इस आदमी को हम विदाई करेंगे तो करेंगे। मोदी जी ने ये नहीं कहा है अपने सांसदों को कि आप वहाँ कुछ काम मत करो, आप केवल मेरे काम पर वोट मांगो। मोदी जी ने कहा है कि मैं राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, तुम अपना संसदीय क्षेत्र के लिए करो। मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 साल के शासन में 15 काम ऐसा बताएं जो अपने प्रयास से किए हों। मैं समझता हूँ कि वह बताने में सक्षम नहीं है। वह बताएंगे क्या? वह बताएंगे भाई भाई को लड़वाएंगे, ऊंच नीच को लड़वाएंगे, उसके ऊपर केस हो जाएगा तो उसके ऊपर केस करवा देंगे। यही सब काम करवाने का काम करते हैं। और घमंड तो इतना हो गया है कि वह कहते हैं कि हमें तो जिताएगा भगवान। मैं जनता रूपी भगवान से पूछना चाहता हूँ कि वोट देगा इंसान और तय करेगा भगवान। ऐसे घमंडी, ऐसे अपने आप को सुरसा बाहु समझने वाला को आने वाला समय में ऐसा सबक सिखाइए कि आने वाला कोई भी प्रतिनिधि जनता के साथ इस तरह का क्रूर मजाक, इस तरह का बचकाना हरकत करने का दुस्साहस नहीं करे। मैं यही बात बताते हुए कि कुटकू डैम का जो छलावा है, जो बनावटी बात है, वो बार बार जो मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से रखना चाहते हैं और बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है। और आने वाला चुनाव तक तो कुटकू डैम में कुछ होना ही नहीं है। आगे आप अगर अच्छे और योग्य व्यक्ति को चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि कुटकू डैम का निर्माण होगा। और हम लोग आग्रह करेंगे माननीय केंद्रीय नेतृत्व से कि मोदी से कोई बैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, लेकिन जो है उनका खैर नहीं। इसलिए आप सब सोच विचार करके, और आपके क्षेत्र में जाते हैं तो पूछिए, आज टंडवा के इलाका में, आज महाराजगंज के इलाका में, आज जो टंडवा के दक्षिणी क्षेत्र है, अम्बा से दक्षिणी क्षेत्र है, उस इलाका में क्या स्थिति है। किसान आत्महत्या अगर नहीं कर रहे हैं, यह गनीमत है। जो स्थिति है किसानों के साथ, घूम के देख लें, लोग क्या क्या नहीं कह रहे हैं। लोग की भावना तड़प रही है, लोग अपने आप को मर्माहत महसूस कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है। आने वाला समय जनता वो सबक सिखाएगी कि कोई भी नया प्रतिनिधि आएगा वह जनता के साथ मजाक करने का प्रयास नहीं करेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।